अस्सलामुअलैकुम। ये आवाज़ शायद आप पहचानते होंगे। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। बड़ी प्यारी आवाज़ है और बहुत कुछ कहा गया है, बहुत प्यारा पैगाम है। एक ख्वाब है कि काश भारत में ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन अफसोस की बात है ऐसा नहीं हो रहा है। जिस नौजवान की वीडियो आपने देखी उनका नाम है हाफिज़ साद, और मैं उन पर ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि उनका ताल्लुक़ जहाँ से है, मेरा नानिहाल भी उसी गांव में है और कई बार उनसे मुलाकात का मौका भी मिला। एक नौजवान लड़का सिर्फ 19 साल का हाफिज़ साद। मुझे याद है एक बार मैं रास्ते से गुज़र रहा था, किसी वजह से मैं रुका। वहाँ मैंने 2-3 नौजवानों को देखा, उसी में एक ने सलाम किया। पता चला कि ये लोग तालिब इल्म हैं। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अंदर से बहुत उदास हूँ। आंखें भिगो के दिल को, आंखें भिगो के दिल को हिला कर चले गए, आंखें भिगो के दिल को हिला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। वो नौजवान जिसके सर पर अपने पूरे घर का बोझ था, 3 बहनों का बोझ था और बहुत सारे सपने थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए, अपने उन ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने अपने इलाके को छोड़ दिया। वो इलाका जिससे इंसान का क़ल्बी लगाव होता है, और गुरुग्राम हरियाणा चला गया। और सारी दुनिया जानती है कि गुरुग्राम में अभी फ़िरका वाराना फसाद हुआ। उस फसाद में ये जहाँ रहते थे उस इलाके को टारगेट किया गया और ये शहीद कर दिए गए। राब्ता मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसमें रब्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या बोलूँ। ये नौजवान अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने इलाके को छोड़कर गुरुग्राम की एक छोटी सी मस्जिद में नायब इमाम की हैसियत से मुलाजमत करने लगा, अपनी खिदमत अंजाम देने लगा। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर वालों को खुशी दे, अपने माँ बाप को खुशी दे। जो बहनें हैं जिनकी शादी होने वाली है, एक बहन की शादी होने वाली है, उसे बहुत अच्छे तरीके से विदा करे और सभी के होठों पे मुस्कान लाए। ये उसकी ख्वाहिश थी और इसीलिए उसने अपने इलाके को छोड़कर इतनी दूर गुरुग्राम की एक मस्जिद में मुलाजमत शुरू कर दी नायब इमाम की हैसियत से। अब ये मसला में नहीं पड़ेंगे कि इमाम की मुलाजमत होती है कि नहीं होती है। वहाँ ये नायब इमाम की हैसियत से रहने लगे। 1 अगस्त की रात को कुछ लोग फ़िरका वाराना फसाद की आड़ में इनके मस्जिद के अंदर गए, दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद 3 लोग मस्जिद के अंदर थे। तीनों को बहुत मारा, जिनमें ये भी शामिल थे। तस्वीरें देखकर बहुत रोना आता है। 11:30 बजे मेरी बात थी, मैंने उसको समझाया सही से, बोला कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस है यहाँ पे। और 1:30 बजे मेरे पास कॉल आया कि आपका भाई हॉस्पिटल में एडमिट।
लेकिन वो तो वहीं ख़त्म हो गया था ऑन ऑन द स्पॉट। जिन्होंने भी ये किया उनको दुश्मनी मस्जिद वालों से होनी चाहिए थी, ना कि किसी इमाम से। वो तो बेचारा अपनी नौकरी कर रहा था। एक इंसान अपने इलाके से कहीं जाता है, कितने ख्वाब लेकर जाता है, वहाँ उसकी क्या गलती थी, क्या गलती की उसने? बस यही गलती की उसने कि अपने घर वालों के चेहरे को हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था वो। बहरहाल कुछ लोग अंदर गए, जाने के बाद इन पर बहुत तशद्दुद किया गया, इन्हें हॉस्पिटल में लाया गया और वहीं इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सवाल बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कहता पुलिस क्या कर रही थी, ये आप सुनेंगे, पुलिस अपना काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी, मुझे इससे मतलब नहीं है। पुलिस ने राउंड अप करा है कुछ लोगों को, उनसे इंफॉर्मेशन जारी है और इन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मगर मैं क्या देख रहा हूँ? अपनी आंखों के सामने अपने उस अजीज की लाश को देख रहा हूँ जिसकी मौत हादसे में हुई है, जिसके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, जिसके घर में कमाने के और जराए नहीं है। ये तन्हा घर का सहारा था और ये चला गया बहुत दूर। आज सारे के सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ बिहार में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले अली अशरफ फातमी साहब आए थे, इमरान प्रताप गढ़ी साहब 13 तारीख को आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं वो आए हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। मैं किसी की नफ़ी नहीं कर रहा, किसी के बारे में निगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन एक इंसान होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें। तो अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो आप मदद कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही सवाल है कि वो नौजवान, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इसमें, मैंने अपनी आंखों से देखा था हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। जिस गांव में इस नौजवान का घर है वो गांव मेरा ननिहाल है। और आप मुहावरा जानते होंगे, कहावत सुनते होंगे कि घुटने पेट को मुड़ते हैं। ननिहाल से कल्बी लगाव होता है तो मैं अक्सर वहाँ जाया करता हूँ। इसी जाने के सिलसिले में एक दिन उनसे मुलाकात हुई। वो चेहरा आज भी आंखों के सामने है, मैं कैसे बयान करूँ। और ये सोचता हूँ कि वो नौजवान जब अकेला अपने कमरे में रहा होगा, जब 200 की भीड़ चारों तरफ से उसके कमरे को घेर चुकी होगी, वो मस्जिद नजर आतिश की जा रही होगी, उस वक्त उसकी आंखों में कौन सा खौफ होगा? उस वक्त वो क्या सोच रहा होगा? वो अपने इलाके को, अपने घर वालों को, न जाने क्या क्या सोच रहा होगा। वो कितना दर्द सह रहा होगा उस वक्त, क्या हो रहा होगा उसके साथ। मैं इसके बारे में तसव्वुर करता हूं तो कांप जाता हूं। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। बहरहाल ये वीडियो मैंने बनाई है, इसलिए बनाई है कि अपना होने का हक मैं अदा कर सकूं। कुछ फ़र्ज़ मुझ पर भी वाजिब हैं। दुनिया चलती रहेगी, हम सभी लोगों को एक दिन जाना है, हम सभी लोग चले जाएंगे, लेकिन जाने के बाद अल्लाह को मुंह तो दिखाना है। और जब अल्लाह को मुंह दिखाएंगे तो क्या कहेंगे कि अपनी कौम का एक नौजवान शहीद हो गया।
और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। वीडियो ख़त्म हुई। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।